नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोविंदम बायोलॉजी क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे पुष्प के मादा जननांगों के बारे में। और मादा जननांगों में आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल बोलते हैं बीजांड को, और मेगा स्पोरेंजियम का मतलब हो गया गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी, तो आप चाहे बीजांड बोल दीजिए, चाहे आप इसे बोल दीजिए गुरु बीजाणुधानी बोल दीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीजांड की स्ट्रक्चर या फिर गुरु बीजाणुधानी की स्ट्रक्चर है ये। अब जब हम पुष्प के मादा जननांगों की बात कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है गुरु बीजाणुधानी है ये, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में ये जो बीजांड है ये एक पुष्प के अंदर होता कहां पे है ये। तो देखिए, जब हमने पुष्प के मादा जननांग की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, पुष्प का मादा जननांग होता है जायांग, गायनोसियम, और उसकी जो एक इकाई होती है उसे हम बोलते हैं अंडप या कार्पल। तो जैसे जब हमने अंडप की बात की थी, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से थी, ये थी। तो अंडप की स्ट्रक्चर में हमने बात की थी कि अंडप का जो सबसे जो नीचे वाला जो आधारी भाग होता है वो फूला हुआ होता है, जिसे हम बोलते हैं अंडाशय, ओवरी। उसे हम क्या कहते हैं? ओवरी या अंडाशय। अंडाशय है ऊपर से थोड़ा पतली नली का रूप में होता है, इसे हम बोलते हैं स्टाइल। क्या बोल दिया? स्टाइल। और स्टाइल का जो सबसे ऊपर वाला भाग है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, जिसे हम बोलते हैं स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ही वो जगह है जहां पे परागकण परागण क्रिया के द्वारा पहुंचेगा और यहीं से पराग नलिका का निर्माण होगा। तो इस कार्पल की स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे जो मेन पार्ट है वो है ओवरी का। वो कौन सा है? ओवरी का। ओवरी का इसलिए क्योंकि इस ओवरी के अंदर ही, इस अंडाशय के अंदर ही बीजांड उपस्थित है। ये कौन है? बीजांड। तो ये जो बीजांड होते हैं ये होंगे कहां पे? अंडप के अंदर। जो अंडाशय वाला पार्ट है, अंडाशय के अंदर कौन होते हैं? ये बीजांड होते हैं ये। तो आगे देखिए, तो इसका मतलब ये बात हमारी क्लियर हो गई है कि बीजांड है वो अंडप में कहां पे होते हैं? वो होते हैं अंडाशय में। बोले साहब, अंडाशय के अंदर कौन होते हैं? बीजांड होते हैं ये। इजी बात समझना चाहे तो बता दूं कि निषेचन क्रिया के बाद में अंडाशय है वो फल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बीजांड है वो बीज में। तो देखिए, फल और फल के अंदर बीज, और यहां पे क्या होता है? फल तो हो गया अंडाशय, और अंडाशय में कौन होते हैं? ये बीजांड। तो जो फल में हम जो बीज देखते हैं वो वास्तव में बीजांड का ही रूपांतरण है ये। निषेचन क्रिया के बाद में बीजांड ही बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो अंडाशय है वो हो जाता है फल में कन्वर्ट। तो आगे देखिए, अब हमें बात करनी है साहब कि बीजांड की जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की होती है। तो देखिए आगे, जब हम बीजांड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बीजांड की स्ट्रक्चर है वो अलग अलग पादपों में, अलग अलग कुलों के अंदर लगभग 5 से 6 प्रकार की होती है, जिनमें से जो सबसे कॉमनली जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है प्रतीप बीजांड या फिर एनाट्रोपस ओव्यूल की। देखिए, बीजांड के 5 से 6 प्रकार के होते हैं वो, लेकिन जो आवर्त पुष्पी पादपों के अंदर जो कॉमन तरीके से लगभग सभी में पाया जाता है वो पाया जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल प्रतीप बीजांड। कितना पाया जाता है? लगभग पुष्पी पादपों के 82%, 82% कुलों के अंदर क्या पाया जाता है? 82% कुलों के अंदर एनाट्रोपस ओव्यूल प्रतीप बीजांड ही पाया जाता है। ये होता है प्रतीप बीजांड की स्ट्रक्चर, जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है। ये वास्तव में ये जो बीजांड है, एक नॉर्मली अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती है ये जो बीजांड है ये तो उल्टा है। ये वास्तव में ये होता है बिल्कुल सीधा। ये उल्टा इसलिए हो गया क्योंकि प्रतीप बीजांड के अंदर क्या होता है कि जो अंडाशय में जो बीजांड है वो 180 डिग्री पे घूम जाता है ये, इसलिए हमने ये जो स्ट्रक्चर बताया। अच्छा, ये स्ट्रक्चर हमने इसलिए बनाई है, ये प्रतीप बीजांड इसलिए हमने लिया है क्योंकि एनसीईआरटी या फिर आरबीएससी की जो बुक है उसके अंदर यही डायग्राम है, इसी को पढ़ाते हैं। और कॉमन सी बात है कि साहब 82% कुलों में यही बीजांड पाया जाता है, तो हमें इसी को पढ़ना है ये। तो देखिए, आप इसको अगर आप समझे तो इसे आप समझने के तौर पर आप सीधा करके भी आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये होता है ऊपरी भाग, ये होता है बिल्कुल ऊपर ये, और ये जो है ये होता है बेसल पार्ट। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो पार्ट है ये अपेक्स पार्ट है, और ये है बेसल। बेसल मतलब आधारीय भाग, और ये है ऊपरी हिस्सा। ठीक है। तो देखिए, जब हम बीजांड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बीजांड की स्ट्रक्चर में सबसे बाहर की तरफ हमें एक आवरण दिखाई देता है जिसे हम बोलते हैं अध्यावरण। क्या बोलते हैं इसको? हम अध्यावरण बोल देते हैं, इंटैगमेंट।
क्या बोल दिया हमने इसको? इंटेगमेंट बोल दिया। अब ये जो अध्यावरण है, कुछ बीजांडों में एक भी हो सकता है, कुछ में दो भी हो सकते हैं, और कुछ में तीन भी होते हैं। ये नॉर्मली एक बीजांड में दो इंटेगमेंट होते हैं, दो अध्यावरण होते हैं। तो जिनमें एक अध्यावरण पाया जाएगा उसे बोलते हैं एक अध्यावरणी बीजांड, जिसमें दो होते हैं उसे बोलते हैं द्विअध्यावरणी, और जिसमें होता ही नहीं है उसे बोलते हैं अध्यावरणी बीजांड। नॉर्मली एक क्वेश्चन आ जाता है कि लीची के अंदर 3 अध्यावरण होते हैं। कितने अध्यावरण होते हैं? 3 अध्यावरण होते हैं। तो देखिए, तो बीजांड के जो सबसे बाहर की तरफ एक जो आवरण होता है, थोड़ा सा कठोर होता है, ये इसे हम बोलते हैं अध्यावरण। कॉमनली क्या करता है कि ये बीजांड की सुरक्षा का कार्य करता है। इस बीजांड के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? देखिए यहां पे, एक तो हो गया ये बाहर वाला, और एक हो गया जस्ट इसके अंदर वाला। तो ये जो बाहर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये है आउटर इंटेगमेंट। क्या है ये? आउटर इंटेगमेंट। हिंदी में बोले थे, आप हिंदी में से बोल सकते हो बाह्य अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण। और ये जो अंदर वाला पार्ट है, देखिए है ये पूरा का पूरा अध्यावरण ही है ये। तो ये जो वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं इनर इंटेगमेंट। इनर इंटेगमेंट, अंतः अध्यावरण। अंतः अध्यावरण। तो अध्यावरण के 2 भाग हो गए, एक तो हो गया बाहरी भाग और एक हो गया अंदर का। बाहर वाला हो गया आउटर इंटेगमेंट, अंदर वाला हो गया इनर इंटेगमेंट। अध्यावरण जिस स्ट्रक्चर को घेरे रहता है या जिन सेल्स को घेरे रहता है उसे हम बोलते हैं बीजांडकाय। उसे हम क्या बोलते हैं? बीजांडकाय। देखिए ये हो गया अध्यावरण, और अध्यावरण के जस्ट अंदर की साइड में ये मृदुतकी प्रकार की पैरेनकाइमेटस प्रकार की क्या होती है? सेल्स होती है, और इसे हम बोलते हैं बीजांडकाय। क्या बोलते हैं इसे? बीजांडकाय, न्यूसिलस। बीजांड का जो सबसे जो मेन पार्ट होता है ये बीजांडकाय होता है ये। अब क्यों होता है वो थोड़े आगे बात करेंगे अपन। तो बीजांडकाय हो गया, और ये जो बीजांडकाय होता है इसकी जो सेल्स होती है वो होती है मृदुतकी प्रकार की सेल्स। किस प्रकार की होती है? मृदुतकी प्रकार की सेल्स होती है, पैरेनकाइमेटस। और जब मृदुतकी नाम आ जाता है जहां पे, तो कौन सा उत्तक है साहब? मृदुतक प्रकार का उत्तक है। और मृदुतक प्रकार का उत्तक हमें पता है कि साहब मृदुतक प्रकार का जो उत्तक होता है उसमें तो फूड स्टोरेज होता है, ये भोजन संग्रह काम करने का काम करता है ये। तो बीजांडकाय साहब ये हो गया मृदुतकी प्रकार की भोजन संग्रह काम करता है। आगे जाके पोषण प्रदान करेगा ये। ठीक है, फिर आगे देखिए, बीजांडकाय के अंदर की साइड में, या फिर ऐसे बोल दीजिए कि साहब बीजांड के बिल्कुल बीचों बीच में एक मेन स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम बोल देते हैं, ये जो लाल वाला आपको जो घेरा दिखाई दे रहा है बिल्कुल पार्ट में, ये इसे हम बोलते हैं भ्रूण कोश। इसे हम क्या बोल देते हैं? भ्रूण कोश। देखिए कौन सा है ये हो गया अध्यावरण, बाहरी अध्यावरण, अंतः अध्यावरण। ये जो ब्लैक वाले जो आपको जो सेल्स दिखाई दे रही है ये हो गया बीजांडकाय की सेल्स है, जो मृदुतकी प्रकार ये फूड स्टोरेज करने का काम करती है ये। इन सेल्स के बीच के अंदर एक आपको विशेष स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो मैंने लाल पेन से बना रखी है। इसे हम बोलते हैं भ्रूण कोश, या फिर हम इसे बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद, भ्रूण कोश एम्ब्रियो सेक। भ्रूण कोश हो गया एम्ब्रियो सेक, और मादा युग्मकोद्भिद बोलते हैं हम फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट। अब देखिए, जब हमने मेल गेमेटोफाइट की बात की थी तो मेल गेमेटोफाइट में हमें 2 मेल गेमेट्स बना के छोड़े थे। 2 नर युग्मक कहां पे थे? मेल गेमेटोफाइट्स में थे। अब देखिए हमारे पास में हमें दूसरा क्या चाहिए था? हमें चाहिए था मादा युग्मक चाहिए था, फीमेल गेमेट चाहिए था। तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गई है कि साहब मादा युग्मकोद्भिद। अब जब हमें पता है कि साहब मादा युग्मकोद्भिद है तो इसमें हमें क्या मिलेंगे? मादा युग्मक मिलेंगे। तो देखिए मादा युग्मकोद्भिद बोलो चाहे भ्रूण कोश बोल दो, तो ये जो लाल वाली स्ट्रक्चर है ये कौन सी है? ये है भ्रूण कोश, मादा युग्मकोद्भिद। तो ये बात हमें कंफर्म हो गई कि साहब हमें जो मादा युग्मक चाहिए वो यहीं पे मिलेगा अपने को ये। ठीक है, तो एक वजह से थोड़ा छोड़ते हैं, इसके 2 पार्ट और बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो बीजांड है इसके अंदर ये जो बेसल जो पार्ट होता है, ये बेसल जो पार्ट है, और इसके विपरीत में कौन सा हो गया? ये अपेक्स पार्ट हो गया, ऊपरी भाग आ गया। तो ये जो आपको एक बिल्कुल खाली जगह दिखाई दे रही है जहां पर अध्यावरण नहीं है, मतलब भ्रूण कोश के अंदर, बीजांड के अंदर,
वो जगह जहां पर अध्यावरण नहीं है, कवरिंग नहीं है, इसे हम बोलते हैं बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं इसे हम? बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। बीजांड द्वार वो स्थान होता है बीजांड का जहां पर अध्यावरण द्वारा कवरिंग नहीं होती है, बिल्कुल एक होल सा होता है। ये पराग ने लिखा है वो इस बीजांड द्वार से ही प्रवेश करेगी नर युग्मकों को लेकर के। क्या समझे कि ये जो बीजांड द्वार है यहाँ पे अध्यावरण की कोई कवरिंग नहीं है, जिसके कारण से एक होल सा हो जाता है, खाली जगह रह जाती है। और जो पराग नली जब नर युग्मकों को लेकर के आएगी तो वो इसी जगह से क्या करेगी? अंदर प्रवेश करेगी। वो नर युग्मक रहेंगे, यहाँ पे माध्यम मिल जाएगा, निश्चित क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार देखिए ये हो गया बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार के बिल्कुल विपरीत साइड के अंदर, अपोजिट साइड के ये जो भाग है इस बीजांड का, ये कहलाता है निभाग। क्या कहलाता है? निभाग। चला जा, क्या कहलाएगा? चला जा। तो देखिए ये भी दो इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे आपको पोर्स मिल गए कि साहब बीजांड का जो बीजांड द्वार, ये जो जहां पे अध्यावरण का कवरिंग नहीं होती है उसे हम बोलते हैं बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार के जो बिल्कुल अपोजिट भाग उसे हम क्या बोलते हैं? निभाग बोलते हैं। अध्यावरण ये जो इंटैगमेंट है, इनका जो ओरिजिन होता है, इनकी जो उत्पत्ति होती है वो निभाग वाले हिस्से से ही होती है। तो ये भी एक प्रश्न हो जाता है ये। फिर आगे देखिए, चलो यहां तक हो गया कि साहब अध्यावरण हो गया, ये अध्यावरण हो गया, ये बीजांड काय हो गया। इसके अंदर इस साइड में ये आ गया भ्रूणकोश। भ्रूणकोश के अंदर अब ये देखिए जो भ्रूणकोश है उसकी सेल्स की देख लीजिए कि भ्रूणकोश या फिर मादा युग्मकोद्भिद 7 कोशिकीय, 7 यहां पे देता हूं मैं, ये जो मादा युग्मकोद्भिद है ये होती है 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना है। कितनी है? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय। कौन कौन से देखिए निभाग की साइड में 3 सेल्स तो ये हो गई, 3 सेल्स कौन सी हो गई? ये हो गई, जिन्हें हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडियल सेल्स। कहां पे है ये है भ्रूणकोश में, निभाग की साइड में है ये। 3 कोशिकाएं ही यहाँ पे बीजांड द्वार की साइड में आ गया, 1 2 और 3। तो बीजांड द्वार की साइड के अंदर आपको दिखाई देगी 3 कोशिकाएं। इन 3 कोशिकाओं के अंदर से ये जो ब्लैक वाली बना रखी है वो है सहायक कोशिका, सिंक्रेट सेल्स। और ये जो लाल वाली बड़ी कोशिका बना रखी है ये होती है अंड कोशिका, एग सेल, और यही मादा युग्मक है। इसके अलावा भ्रूणकोश में बीचों बीच में एक सबसे बड़ी कोशिका जिसमें 2 केंद्रक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये होती है केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल होती है ये। सहायक कोशिका में फिर उपकरण होते हैं ये। तो ये जो है एक 7 कोशिकीय और 8 केंद्र, देखिए 3 और 3 6 और 1 7 होगी कोशिकाएं। और केंद्र के लिए 3 3 6 और 3 3 6 और 2 8 केंद्रक हो गए। तो इस प्रकार से भ्रूणकोश है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय की संरचना हो जाती है। लेकिन भ्रूणकोश है मादा युग्मक, इसके बारे में है जो अगला जो वीडियो रहेगा वो इसके बारे में ही रहेगा, वो इसमें डिटेल से बात करेंगे। तो फिलहाल हम जब बीजांड की बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर हो जाती है। ये हो गया अध्यावरण, ये हो गया बीजांड काय, अंदर वाला हो गया भ्रूणकोश जो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय की है। आप इसका जो नॉलेज है फिलहाल यहीं तक इसे रखिए, हम इसके बाद ज्यादा डीपली बात नहीं करेंगे। अगली जो हमारी जो क्लास होगी जो मादा युग्मकोद्भिद के ऊपर डिपेंड होगी पूरी तरह से, उसमें हम इनके सेल्स है, इसके स्ट्रक्चर वगैरह इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आगे देखिए, फिर देखिए ये जो बीजांड है अंडाशय में जिस स्थान से जुड़ता है उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। मतलब कि प्लेसेंटा अंडाशय में वो स्थान है जहां से बीजांड जुड़ता है ये। और इसको बीजांड को अंडाशय के प्लेसेंटा से जोड़ने वाला जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं बीजांड व्रंथ। बीजांड व्रंथ ही वो स्ट्रक्चर है जो बीजांड को अंडाशय में प्लेसेंटा से जोड़ने का कार्य करती है। और बीजांड व्रंथ बीजांड में पहली बार जिस स्थान से जुड़ता है उसे हम बोलते हैं नाभिका। ये रही देखिए नाभिका, ये तो नाभिका वो स्थान है जहां पर बीजांड व्रंथ बीजांड से जुड़ा रहता है ये। इस प्रकार से एक प्रारूपिक बीजांड की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाती है। अभी आज हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में। इसलिए पढ़ा है क्योंकि ज्यादातर जो पादप होते हैं उनमें प्रति बीजांड या एनाट्रोपस ओव्यूल ही पाया जाता है ये। आज का यदि हमारा वीडियो ये अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए।